गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अजीज़ा ट्यूटोरियल। आज है हमारा डे नंबर 6 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, उसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ हैज़, हैव और हैड। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हैज़ कहाँ पर लगाएं और हैव कहाँ पर लगाएं, हैड और हैव का मतलब क्या है, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं कि हैज़, हैव और हैड क्या है, इसका मतलब क्या है और इसे कहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ब टू हैव। तो वर्ब टू हैव का जो मतलब होता है, बेसिकली हैव का जो मतलब होता है उसको हम लोग बोलते हैं टू ओन समथिंग। टू ओन समथिंग यानी जब किसी चीज़ की मलकियत हो, जैसे मैं कोई एक चीज़ की मालिक हूँ या कोई चीज़ मेरे पास है, तो उस पास के लिए जो है हैव का यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ही हैव, हैज़ और हैड, ये तीनों का मतलब पास ही होता है। ये नहीं है कि हैव का मतलब कुछ और है और हैड का मतलब कुछ और है। इन तीनों का मतलब ही जो है ओनरशिप है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है यूज़ किया जाता है। जैसे कि हैव जो है वो प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाएगा। हैज़ जो है वो भी प्रेजेंट में लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाता है। जबकि हैड जो है वो पास्ट में यूज़ किया जाता है विथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट बोथ। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जांपल जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नेम। प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो सकता है, आई, यू, वी, दे और कोई भी एक से ज़्यादा नाम। और हैड जो है वो बोथ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, इजंट इट। अब हम लोग पढ़ लेते हैं यूजेस ऑफ वर्ब टू हैव कि क्या क्या यूज़ हैं, यानी कि किन जगहों पर जहाँ पर आप हैव देखते हो तो वो क्यों लगा है और किन किन जगहों पर हैव और हैज़ और हैड यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये दो जगहों पर यूज़ किया जाएगा, दो जगहों पर आप देख सकते हो। सबसे पहला चीज़ जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ टू शो द ओनरशिप या फिर सम सॉर्ट ऑफ पोजेशन इन प्रेजेंट। तो पहले हम लोग अभी हैव और हैज़ जो है वो पढ़ रहे हैं कि हैव और हैज़ कहाँ लगेगा। हैव और हैज़ जो है वो प्रेजेंट में लगता है, एज आई अर्लियर टोल्ड यू। तो जैसे मैं ये कह रही हूँ आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पर ही हैव जो है वो क्या शो कर रहा है, सम सॉर्ट ऑफ पोजेशन या फिर ओनरशिप। इन द सेम वे शी हैज़ अ बाईसाइकिल, उसके पास में बाईसाइकिल है। तो यहाँ पर क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि आई के साथ हैव और शी के साथ हैज़ लगा है ना। सेकेंड जो जगह है जहाँ पर ही हम लोग हैव का यूज़ करते हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे टेंस होते हैं जिसमें कोई काम अभी तुरंत फिनिश्ड हुआ है, तुरंत अभी ख़त्म हुआ है, तो हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर ही क्या लिखा हुआ है, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है या मैं अपना काम कर चुकी हूँ। शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर चुकी है या उसने अपना होमवर्क कर लिया है। तो जब कभी भी हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ देखो तो समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, तो ये दो यूज़ होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज़ के। ओके, तो यहाँ पर ही हमने हैव और हैज़ जो है वो समझ लिया है कि कौन से दो जगहों पर हैव और हैज़ का हमें इस्तेमाल करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे हैड का यूज़। तो हैड भी जो है वो जस्ट लाइक हैव और हैज़ दो जगहों पर यूज़ किया जाता है। तो पहली जो जगह है वो क्या है, ओनरशिप के लिए, पर इन पास्ट। अभी तक हम लोग प्रेजेंट पढ़ रहे थे, अब हमने पास्ट में चला जाना है। ये हैव और हैज़ से भी इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि हैव और हैज़ में हमेशा कंफ्यूजन होती है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करें हैव को और किस सब्जेक्ट के साथ हैज़ को यूज़ करें। लेकिन जब हैड पढ़ते हैं तो बोथ सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज प्लूरल सब्जेक्ट हमें हैड ही यूज़ करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सिंपल है। लेकिन इन्हें कौन से दो जगहों पर यूज़ करना है, तो पहले जो जगह है वो क्या है, पहला जो जगह वो क्या है, टू शो द ओनरशिप। जैसे मैं कहती हूँ आई हैड अ बुक, मेरे पास एक बुक थी। शी हैड अ न्यू ड्रेस, उसके पास एक
न्यू ड्रेस थी। ओके, और जो दूसरा प्लेस है जहाँ पर ही हम लोग वर्ब टू हैड यूज़ करते हैं वो है परफेक्ट टेंस में, लेकिन पास्ट के परफेक्ट टेंस में, यानी कि जो काम पहले हुई थी और वो तुरंत होकर के फिनिश हुई तो हमने क्या करना है, हैड का यूज़ करना है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, शी हैड कम यस्टरडे, वो जो है कल आ चुकी थी, और यू हैड डन योर वर्क, तुमने अपना वर्क जो है वो कर लिया था। तो कभी भी हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो तो समझ जाना ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो ये तो हो गई यूजेस के बाद कि कहाँ कहाँ पर हमने हैव और हैज़ और हैड को यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी अभी मैंने आपको बताई ये बहुत ज़्यादा इजी भी है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बेसिक भी है। तो जब हम लोग टेंस के अंदर में जाएंगे, जब हम लोग मेन चीज़ों को पकड़ेंगे तो ये सब चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपके अंदर में फ्लुएंसी आए और साथ ही साथ आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आए जब आप बोलते हो, तो क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, तो अगर आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो और हर तरह के बेसिक नॉलेज लेना चाहते हो अबाउट इंग्लिश ग्रामर, तो वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो दैट्स इट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो हैव बीन, हैज़ बीन एंड हैड बीन जो है वो स्टडी करेंगे, तब जा कर के हम लोग टेंस में जो है वो एंटर करेंगे। ये सब जो है वो प्री प्लानिंग है फॉर गोइंग इनटू द टेंस। टेंस के अंदर जाने के लिए ये सारी प्री प्लानिंग्स जो है वो हम लोग कर रहे हैं। हमने डू, डज, डिड, वॉज, आई एम, ओवर, ये सारी चीज़ें पढ़ी। देन आफ्टर हैव और हैज़ पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग हैव बीन, हैज़ बीन जो है वो भी स्टडी करेंगे। एंड देन आफ्टर वी विल एंटर इनटू द मेन बेसिक थिंग विच इज़ टेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हो तो हमारा जो मोस्टली चीज़ होता है वो टेंस के अंदर से ही आता है। और अगर आपका टेंस क्लियर है, आप 80% जो है इंग्लिश सीख चुके हो, और आप किसी के भी सामने जो है वो जा कर के उसे बोल सकते हो कॉन्फिडेंटली। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें। दैट्स इट, बाय बाय।